एक महीने के भीतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार जनता दरबार ले रही हैं। इस जनता दरबार के माध्यम से सीएम अपने शहर में नागरिकों से प्रत्यक्ष मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनेंगे। पिछले जनता दरबार में सीएम ने 2000 से अधिक नागरिकों से मुलाकात की थी। इस बार इस संख्या के बढ़ने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए कार्यालय द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवार को अपने गृह नगर नागपुर में जनता दरबार ले रहे हैं और इसके माध्यम से वो नागरिकों की शिकायत सुनेंगे। ये बहुत कम समयावधि में ये दूसरा मौका है जब मुख्यमंत्री खुद अपने गृह नगर में जनता दरबार ले रहे हैं नागरिकों की शिकायत को सुनने के लिए। नागपुर में जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है हैदराबाद हाउस, वहाँ पर जनता दरबार के मद्देनज़र जो है इस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ जो नागरिक पहुँचेंगे उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसको लेकर ख़ास जो व्यवस्था वो की जा रही है। और मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि नागरिकों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। पिछला जो जनता दरबार था उसमें 2000 से अधिक लोगों से प्रत्यक्ष तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की थी। अब जो जनता दरबार होने वाला है उसमें किस तरीके का नियोजन किया गया है और कितने लोग पहुंच सकते हैं, इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री की सह सचिव आशा पठान मैम। मैम, ये बताइए कि पिछली बार सर ने जनता दरबार लिया था, किस तरीके का अनुभव था? 700 से अधिक कार्यालय ने टोकन बांटे थे और 2000 लोगों से प्रत्यक्ष तौर पर मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी। इस बार क्या संभावना है, कितने लोग आ सकते हैं और किस तरीके की व्यवस्था की गई है? इस बार शनिवार को 17 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय फिर से जनता दरबार लेने वाले हैं और इसका समय जो है वो 12 बजे से शुरू होगा। जनता दरबार का माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी नागरिकों को 12 बजे से मिलना शुरू करेंगे। उनके निवेदन अर्जी जो है वो स्वीकृत करेंगे। हमारा प्रशासन की ओर से नागरिकों को आह्वान है कि वे 11 बजे अगर यहाँ पर आ गए तो 11 से 12 इस समय में नागरिक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उनको टोकन नंबर दिया जाएगा। और टोकन नंबर इसीलिए दिया जाएगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे जैसे उनको टोकन नंबर दिया जाएगा उनको यहाँ पर बैठने के लिए हमने पेंडॉल की व्यवस्था की है। पेंडॉल में वो बैठ सकेंगे। गर्मी के दिन है इसलिए कूलर्स वगैरह भी इसमें लगाए जाएंगे, पानी और चाय की भी व्यवस्था की जाएगी। और पिछले बार एक अनुभव था कि कुछ महिलाओं ने मांग की थी कि उनके छोटे बच्चे साथ में रहते हैं तो उनकी विशेष अलग व्यवस्था हो। तो एक हीरकनी कक्ष जिसमें अपने छोटे बच्चों के लिए उनको प्राइवेसी लगती होगी, तो वो भी हम यहीं पे जो हमारे पास उपलब्ध सुविधा है उसके एक बैरक में वो सुविधा करेंगे। और वृद्ध लोगों को, अपंग लोगों को पीछे भी हमने जैसे किया था कि उनका टोकन नंबर बाद का भी हुआ तो भी उनको पहले जाने का मौका दिया जाएगा। और सभी नागरिकों से हम अपील करते हैं कि उन्होंने 11 बजे आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय को अर्जी और निवेदन दे पाएंगे। नागपुर में जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है यहाँ पर आप भी बैठती हैं। नागरिक चाहें तो कभी भी आकर यहाँ पर शिकायत जो है वो दे पाते हैं, लेकिन हर किसी की ये इच्छा होती है कि वो सीधे मुख्यमंत्री से मिले और इस दौरान बहुत सारी भीड़ भी हो जाती है, इसलिए वो टोकन का सिस्टम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं कि जो मुख्यमंत्री से बिना कारण अपनी शिकायतें लेकर पहुँचते हैं, मिलने के लिए पहुँचते हैं। इसकी वजह से जो जेन्युइन जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं शिकायत से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसा कोई टारगेट तय किया गया है कि इतने ही टोकन बांटे जाएंगे, इतने समय में इतने ही लोगों से मुलाकात होगी, या जो लोग शिकायत लेके आ रहे हैं किस तरीके की शिकायत है उसकी स्क्रूटनी की किसी तरीके की व्यवस्था होगी? एक्चुअली जनता दरबार में ऐसा होता है कि जो भी नागरिक इच्छा प्रदर्शित करता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मिलने की और कुछ अपना प्रॉब्लम जो है वो बताने की, उन सभी के लिए खुला दरबार रहता है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल तो हमने ऐसा कोई नियोजन नहीं है कि एप्लीकेशन की स्क्रूटिनी की जाए और फिर ही सर के पास जाए, क्योंकि वैसे तो हमारा कार्यालय हर रोज़ कार्यालयीन समय पे यहाँ पे हम उपलब्ध होते हैं। जो भी नागरिक को शिकायत करना है, अर्ज देना है, निवेदन देना है, जो भी उसका प्रॉब्लम है उसकी सुनवाई यहाँ होती है। हम उसको एंटरटेन करते हैं। फिर भी मुख्यमंत्री महोदय से मिलने की उनकी इच्छा होती है, तो इसीलिए जनता दरबार का आयोजन किया है
इसलिए हम स्क्रूटिनी नहीं करेंगे और कोई ऐसी सीलिंग भी नहीं लगाया है कि इतने ही निवेदन स्वीकारे जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 घंटे का 3 घंटे का समय दिया है और जहाँ तक सर का अगला प्रोग्राम नहीं आता तब तक सर यहाँ पर पूरी समय पे आखिरी के पिछले जनता दरबार में भी सर ने आखिरी निवेदनकर्ता का सुनने के बाद ही सर यहाँ से गए थे। कोशिश तो यही रहती है कि यहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति की को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मुलाकात उनकी से हो। धन्यवाद मैम और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो शनिवार को जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री जनता दरबार लेने वाले हैं उसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की सह सचिव आशा पठान मैम हमें दे रही थी और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो नागरिकों की सुविधाओं को देखते हुए हैदराबाद हाउस में की गई है। और जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आने वाले समय में अन्य जिलों में और अन्य शहरों में जिस तरीके से वो अपने गृह नगर में जनता दरबार लेकर नागरिकों की शिकायत को सुन रहे हैं उसी तरीके का क्रम जो है वो ये अन्य जिलों में भी वो इसको आगे बढ़ाएंगे और मराठवाड़ा में जल्द जो है इसी तरीके का जनता दरबार होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूसे न्यूज़, नागपुर।